हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह की जहां पत्थर के विशाल विशाल टुकड़े खड़े हैं और वो आसमान की हर हरकत को रिकॉर्ड करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जंतर मंतर की। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बनी दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की वेधशाला। अब आप सोच रहे होंगे, पत्थर की वेधशाला, ये क्या बकवास है। तो चलिए मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। तो बात है 1724 की। दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के दरबार में एक बड़ा झगड़ा हो गया। झगड़ा क्या था? खगोलविदों में बहस हो गई थी कि कौन सा ग्रह किस पोजीशन पे है। कोई कहता कि यह ग्रह यहाँ पर है, तो दूसरा बोलता नहीं, यह इस ग्रह की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, यह ग्रह एक्चुअली यहाँ पर होता है। सबकी नापजोक अलग अलग निकल रही थी। अब इसी दरबार में बैठे थे महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय, जयपुर। तब वो आमेर कहलाता था, ये वहां के राजा थे। ये राजा थे तो राजपूत, लेकिन दिमाग तो वैज्ञानिकों वाला था। गणित, खगोल, वस्तुकला, सब में माहिर। उन्होंने सोचा, जब छोटे छोटे पीतल के यंत्रों से इतनी गलती हो रही है, तो क्यों ना इतने बड़े यंत्र बनाएं कि गलती की गुंजाइश ही ना रहे। बस फिर क्या था, बादशाह से इजाजत ली और 1724 से 1735 के बीच 5 जगह जंतर मंतर बनवा दिए। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में। और सबसे मजेदार बात, जयसिंह ने पूरी दुनिया का टूर किया, बिना फ्लाइट के, बस दूत भेजकर। उन्होंने समरकंद, जो अब उज्बेकिस्तान में है, 1400 में बनी वेधशाला देखी। ईरान, मध्य एशिया, पुर्तगाल, सब जगह अपने आदमी भेजे। यहाँ तक कि यूरोप के ईसाई मिशनरियों से भी बात की। तो सबसे पहला है सम्राट यंत्र। इसे दुनिया की सबसे बड़ी धूप घड़ी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, धूप घड़ी मतलब वो घड़ी जो सूरज की छाया से समय बताती है। जी हाँ, बिल्कुल वही। पर आप इसका आकार देखिए, 73 फीट ऊंचा, मतलब 7 मंजिला इमारत जितना, और 114 फीट लंबा। इसका त्रिभुजाकार हिस्सा पृथ्वी की धुरी के बिल्कुल सीधा बना है, और इसकी सटीकता का अंदाजा लगाइए कि ये 2 सेकंड तक की सटीकता से समय बता सकता है। मतलब आज की सबसे अच्छी घड़ी से भी कम गलती। और सिर्फ समय ही नहीं, ये सूरज और दूसरे तारों की डिक्लाइनेशन भी मापता है, मतलब तारा कितना ऊपर या नीचे है। दूसरा है जय प्रकाश यंत्र। ये क्या है? जमीन में 2 विशाल कटोरे बने हैं, उल्टा आसमान जैसा। इन कटोरों के अंदर आकाश का नक्शा बना था। प्रेक्षक यानी जो आसमान देखता है, इन कटोरों के अंदर खड़ा होता था और आसमान में किसी तारे की स्थिति को सीधा पढ़ लेता था। जैसे आप इंस्टाग्राम पर फिल्टर लगाते हैं, वैसे ही ये यंत्र आसमान को फिल्टर करके दिखाता था। ये अपने आप में एक यूनिक आविष्कार था, ऐसा कहीं और नहीं मिलता है। तीसरा है राम यंत्र। ये बताता था कि कोई तारा या ग्रह जमीन जहां से खत्म होती है वहां से कितनी दूरी पर है। सोचिए, कोई तारा आसमान में चमक रहा है, राम यंत्र बता देगा कि वो क्षितिज से कितनी डिग्री ऊपर है। आज हम इसे अजीमुथ कहते हैं। और चौथा है मिश्र यंत्र। ये असल में 5 यंत्रों का समूह है। इसका एक हिस्सा साल के सबसे बड़े और सबसे छोटे दिन को मापता था। और सबसे कमाल की बात, ये दुनिया के अलग अलग शहरों में दोपहर का सटीक समय बता सकता था, चाहे लंदन हो या टोक्यो। ये बता देता था कि वहाँ दोपहर कब होगी, गूगल के बिना।
अब आप पूछेंगे, भाई बिना बिजली, बिना किसी टेक्नोलॉजी के ये मशीन के पत्थर इतना सटीक कैसे माप सकते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है। अब हम इसके जवाब के बारे में समझेंगे। आकार मतलब साइज। जय सिंह को लगा छोटे यंत्रों में जितना भी पॉलिश कर लो, सटीकता की एक लिमिट होती है, तो चलो उसी यंत्र को सैकड़ों गुना बड़ा बना देंगे। समझिए, मान लो किसी छोटी धूप घड़ी पर 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर है, तो आप धूप घड़ी पर वही 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 सेकंड हो जाएगा। बड़ा आकार मतलब ज्यादा सटीकता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर आपको किसी नक्शे पर छोटा सा गांव ढूंढना हो तो मुश्किल होती है, लेकिन अगर नक्शा बहुत बड़ा हो तो वो गांव आसानी से साफ दिख जाता है। इन यंत्रों को बनाने में संगमरमर और स्थानीय पत्थर लगे। कुछ में ईंट, गारा और पीतल का भी इस्तेमाल हुआ। और जय सिंह ने 5 अलग अलग शहरों में ही क्यों बनवाया? उज्जैन, क्योंकि यहाँ हमारे पुराने खगोल विदों की मुख्य रेखा या प्राइम मेडिरियन थी। वाराणसी ज्ञान का बहुत पुराना केंद्र था। दिल्ली मुगलों की राजधानी थी। अलग अलग जगहों से माप लेकर क्रॉस चेक करते थे ताकि कोई गलती ना रहे। जैसे आप किसी टेस्ट को कई बार सॉल्व करते हैं, ठीक वैसे ही। अब सवाल आता है, जंतर मंतर सिर्फ एक पर्यटन स्पॉट है या कुछ और? बिल्कुल कुछ और है। जयसिंह ने इन यंत्रों से जो डाटा इकट्ठा किया था, उसके आधार पर उन्होंने एक पूरी खगोलीय तालिका बनाई, जिसे जीज़े मोहम्मद शाही कहा जाए। ये तालिका भारत में 100 साल तक इस्तेमाल होती रही। ये पत्थर की वेधशाला उस प्राचीन खगोल विज्ञान का आखिरी और सबसे बड़ा उदाहरण है। इसमें 3 तरह के गणितीय सिस्टम काम करते थे: क्षितिज वाला, विषुवत वाला और क्रांतिवृत्त वाला। और 2010 में यूनेस्को ने जयपुर के जंतर मंतर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। यूनेस्को ने कहा, ये पूरी दुनिया के लिए बहुत खास है क्योंकि ये विज्ञान, समाज और धर्म का एक अनोखा मिलन है। लेकिन दुख की बात यह है कि 19वीं सदी तक आते आते लोग इन्हें भूलने लगे। मथुरा वाला जंतर मंतर तो 1857 से पहले ही पूरी तरह खत्म हो गया, लेकिन अब ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसकी मरम्मत का काम शुरू किया है। दिल्ली वाले जंतर मंतर में कर्क राशि यंत्र की मरम्मत हो रही है और 2026 के मार्च तक ये पूरी तरह काम करने लगेगा। वैज्ञानिकों ने देखा कि दिल्ली की 28.51 डिग्री आकांश के हिसाब से 5.1 डिग्री का दक्षिणी ढलान होना चाहिए, वो सही कर रहे हैं। जयपुर का जंतर मंतर आज भी बिल्कुल काम करता है। आप वहां जाकर खुद खड़े हो सकते हैं और समय माप सकते हैं। तो दोस्तों, जंतर मंतर सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की वैज्ञानिक सोच, गणितीय सटीकता और खगोलीय ज्ञान का जीवंत सबूत है। जब 18वीं सदी में पूरी दुनिया में छोटे छोटे यंत्रों से आसमान देखा जाता था, तब भारत में एक राजा ने पत्थर और संगमरमर से इतनी विशाल वेधशाला बनवाई जो आज के आधुनिक यंत्रों को भी टक्कर देती है। तो अगली बार जब आप जयपुर या दिल्ली जाएं तो जंतर मंतर जरूर जाइएगा। वहां खड़े होकर सोचिएगा, 300 साल पहले यहाँ खड़े विद्वान उसी आसमान को देख रहे थे जो आज आप देख रहे हैं। हमसे कमतर नहीं थे हमारे पूर्वज, बल्कि कई मामलों में हमसे ज़्यादा बेहतर थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो
इसको शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।